दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, लेकिन चुनाव में क्या उनको वो सफलता मिलने जा रही है? जो 370 पार और 400 पार का नारा दिया गया है, क्या वो नतीजे में तब्दील होने जा रहा है? और अगर वो नतीजे में तब्दील नहीं हो रहा है तो वो कौन कौन से कारण हैं, इसकी मैं पड़ताल करूंगा इस वीडियो में। पहली बात तो यह है कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एसबीआई को बिल्कुल हड़काते हुए कि आपने 25 दिन 30 दिन क्या किया है। पिछले दिनों जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि आपको उन तमाम चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट चुनाव आयोग को देनी है और चुनाव आयोग वो नाम अपने वेबसाइट पर डालेंगे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दो टूक कह दिया है कि कल तक आप वो लिस्ट दे देंगे और 15 मार्च को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर वो नाम घोषित करेगा और उसके बाद उन तमाम चंदा देने वालों की लिस्ट आ जाएगी जिस पर आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, कि इन लोगों को उपकृत किया गया है सरकार के जरिए। जिसने चंदा दिया उसका धंधा कितना चला है, ये क्रोनोलॉजी जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं, और सरकार ने उनको कितना फायदा पहुंचाया है। ये एक कारण है जो बड़ा कारण बनने जा रहा है। दोस्तों एक और कारण है जिसकी मैं बहुत तह में जाकर के पड़ताल करना चाहता हूं। थोड़ा इतिहास में भी आपको ले चलूंगा और एक एक करके उन चीजों को आपके सामने रखूंगा कि ये जो अनंत कुमार हेगड़े जो कर्नाटक में बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें इतना बहुमत मिले तो वो संविधान को बदलना चाहते हैं। हम संविधान बदलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए 370 पार जाना चाहते हैं, यानी 2/3 बहुमत और आधे से ज्यादा विधानसभाओं में बीजेपी की सरकार हो तो हम इस संविधान को उठा करके बदल देंगे। वो संविधान जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत लगन से उसे तैयार किया। बतौर प्रारूप समिति अध्यक्ष बीमारी की हालत में, अगर आप उन दिनों के डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखते हो, बीमार थे, लेकिन फिर भी रात दिन एक करके जो भी संविधान सभा के लोग सवाल उठा रहे थे, जो उन्होंने प्रपोजल रखा, उस प्रपोजल पर जो ऑब्जेक्शन हो रहे थे, उनका दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार जवाब देना और फिर तब्दीली करना, उसको फिर से ले आना, ये कड़ी मेहनत डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। महात्मा गांधी ने नेहरू और पटेल से जब कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लेकर के जाइए, और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम दिन पारित होने के ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर को जिस बात को कहा था कि मुझे संविधान सभा में आना था, मेरी इच्छा थी, और जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपनी मेहनत के जरिए, शिद्दत के जरिए, प्रतिबद्धता के जरिए दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, महिलाओं को अपने अधिकार दिए, श्रमिकों के लिए, अपने अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया गया, और ऐसे ही तमाम प्रावधान, एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था, एक मजबूत जुडिशरी, और पूरा ही संविधान एक सामाजिक न्याय का दस्तावेज बनकर के हमारे सामने आता है। और जो क्रांति हुई, साइलेंट रेवोल्यूशन, और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था
कि इस संविधान के जरिए एक ऐसी सामाजिक क्रांति होगी जो इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व को स्थापित करेगी। लेकिन उसके ठीक 3 दिन के बाद संविधान पारित होने के 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो लिखा था कि यह संविधान विदेशी है, इस पर यूरोप का प्रभाव है, हम इसको स्वीकार नहीं करते, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है और भारतीय इसलिए नहीं है, आरएसएस लिखती है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। आरएसएस के मंसूबे पहले से ही बहुत स्पष्ट थे कि वो इस देश में एक आधुनिक मूल्यों पर आधारित मनुष्य की गरिमा और उसकी अधिकारों को रक्षा करने वाले संविधान नहीं चाहिए था। उन्हें दलित वंचित तबके को विशेष प्रावधान नहीं चाहिए थे, अवसर की समानता नहीं चाहिए थी, बल्कि वो एक ऐसा संविधान चाहते थे जो मनुस्मृति के आधार पर हो। जैसे मनुस्मृति में स्त्रियों, शूद्रों और दलितों पर अन्याय और अत्याचार का प्रावधान था। सदियों तक इन समाजों को संपत्ति और शिक्षा से वंचित रखा गया। यह मंसूबा आरएसएस का था और आज अगर अनंत कुमार हेगड़े ने इस बात को कहा है तो असल में आरएसएस की छिपी नहीं बल्कि उजागर मंशा को आज फिर से सीधे तौर पर घोषित कर दिया है। और अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान क्या असर डालने जा रहा है इस चुनाव पर? आरएसएस और नरेंद्र मोदी क्या इस बयान के साथ हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया है, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े ने कोई ये पहली बार बयान नहीं दिया है। ऐसे तमाम लोग संविधान को कमजोर करने, संविधान को खत्म करने, नए संविधान को लाने के लिए कई बार बोल चुके हैं और इसी रिजिम में, और यह कोशिश भी हो चुकी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। विरोध के बाद उसे वहीं पर मुलतवी कर दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषित तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सारे अधिकार डाइल्यूट कर दिए। पार्लियामेंट में अगर विपक्ष नहीं है तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब है? संवैधानिक संस्थाओं को नखदंत विहीन बना दिया। सीबीआई, ईडी जैसी तमाम संस्थाओं को अपना टिड्डी दल में तब्दील कर दिया गया विपक्ष को खत्म करने के लिए। जो हमारे समर्थक नहीं है उनको परेशान करने के लिए, उनको जेल में ठूंसने के लिए इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगा। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान असफल हो जाएगा। और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान सफल होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आशंका को व्यक्त किया था वो आशंका आज फलीभूत होते हुए सामने दिख रही है कि एक बीजेपी का सांसद, और ये कोई ऐरा गहरा अनथु खैरा आदमी नहीं है, ये कोई गली का और नुक्कड़ का कोई उस तरह का गुंडा मवाली नहीं है जो इस भाषा में बात कर रहा है। वो एक पार्लियामेंटेरियन है जो खुद संविधान की शपथ लेकर के एमपी चुना गया है, एमपी बना है। अगर यही मंशा है आरएसएस की तो मोहन भागवत इसको क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहते हैं, 370 सीटें चाहते हैं, 2/3 बहुमत चाहते हैं, आधे से ज्यादा विधानसभाओं में अपनी सरकारें चाहते हैं ताकि हम संविधान को बदल लें? अनंत कुमार हेगड़े के बयान को पार्टी ने अपने आप से अलग कर लिया है। इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। दरअसल यही असली मंशा है, और मैं तो कहता हूं कि अगर यह मंशा है तो फिर हिम्मत भी करे मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, और कहें कि हां हम संविधान को बदलने के लिए 370 पार चाहते हैं। और फिर चुनौती होगी उन दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन अल्पसंख्यकों के लिए कि वो इस संविधान को बदलने के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा के लिए वोट करेंगे? वो दलित पिछड़े जो फिर से गुलाम होने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे?
वो महिलाएं फिर से मनुस्मृति के विधान के तहत शासित होने के लिए वोट करेंगी बीजेपी को क्या? दलितों की हालत क्या थी, शूद्रों की हालत क्या थी? उन्हें संपत्ति और शिक्षा से विहीन कर दिया गया था। हालात तो ऐसे थे कि वो दलित उसी पेशवाई दौर में, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जहां पर गले में उनकी मटकी लटकी रहती थी, पीछे झाड़ू बंदी होती थी। हालांकि यह पूरे देश का हाल नहीं था, लेकिन कहीं देवदासी जैसी प्रथा थी, स्त्रियों का शोषण हो रहा था। कहीं केरल में स्तन टैक्स की प्रथा थी कि उन शूद्रों की औरतों को स्तन खुले रखने होते थे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके ये सारी व्यवस्था लाना चाहते हैं? अनंत कुमार हेगड़े की तो असली मंशा यही है, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं हेगड़े का कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के असली मंसूबे को हेगड़े जी ने सामने रख दिया है। शुक्रिया उनका। लेकिन सवाल अब उस दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से है कि क्या वो संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति से शासित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा अब चुनाव में होने जा रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मिटाने के लिए ये 370 पार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक गोयल का भी ये लेख लिख चुके हैं कि अब इस संविधान की जरूरत नहीं है। संविधान दरअसल सामाजिक न्याय का दस्तावेज है और इसीलिए उसको खत्म करना है। ये वो मंशा नहीं है कि हम धर्म की रक्षा के लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए अपने दलितों और शूद्रों से कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये जो हिंदू हैं, पहले वो दरअसल दलितों को हिंदू नहीं मान रहे थे। वो जो हिंदू है, जो संघी माइंडसेट का जो अपर कास्ट है, वो उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होगा, इसलिए किसी भी कीमत पर एक धार्मिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। वही चुनौती आज सामने है, जहां एक तरफ संविधान के भक्षक खड़े हुए हैं, जो संविधान के जरिए अपने अधिकारों, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान का संरक्षण प्राप्त करते हैं। उन्हें तय करना है कि वो वोट कहां करेंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। शुक्रिया।